ये बड़ी हिस्ट्री है उज़्बेकिस्तान की। वहाँ पे दो बड़े मशहूर शहर हैं, बहुत ही पुराने। एक का नाम बुखारा है, दूसरे का समरकंद है। आप तारीख़ की कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें बुखारा भी मिलेगा और आपको उसमें समरकंद भी मिलेगा। बुखारा कहते हैं 2700 साल पुराना शहर है, 2700 साल पुराना शहर है, और उसे बहुत से लोगों ने उसको फतह किया। वहाँ से बहुत से लोग पैदा हुए, और ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को रीशेप कर दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना नक्श भी छोड़ा और दुनिया को बेहतर बनाने में उन्होंने बड़ा काम किया उसमें। वहाँ पे एक बच्चा था जिसका वालिद नहीं था और यतीम बच्चा था। उस बच्चे का ख्याल ये था कि मुझे मैथमेटिक्स जो है उसकी बहुत समझ आती है, कुदरती तौर पे अलजबरा आपने सुना होगा। तो वो बच्चा जो था उसने सोचा कि मुझे अलजबरा जो है उसकी मुझे बहुत समझ आती है। अब बुखारा में कुछ सिखाने वाला नहीं था उसको, तो जिस गली में रहता था वहाँ एक सब्जी बेचने वाला बंदा था जो सब्जी बेचता था रोज़। जैसे अमूमन यहाँ पे होता है ना, रेडियाँ लगा के लोग सब्जी की आवाज़ें लगा रहे होते हैं। तो वो जो वहाँ पे एक सब्जी फरोश था, तो उसने देखा कि उस सब्जी फरोश को थोड़ी सी अलजबरे की सेंस है या तो कुछ अलजबरा आता है उसको। तो उसने ऐसा किया कि अब उसके पास जाना शुरू कर दिया और उससे अलजबरा पढ़ता रहा जितना एक आता था। आने के बाद उसने सोचा कि अब मुझे कुछ सेंस आ गई है, तो मुझे किताबों की ज़रूरत है। अगर मुझे अलजबरा की किताबें मिल जाएं तो मैं अब इस इल्म को मज़ीद आगे ले जा सकता हूँ, मज़ीद पढ़ सकता हूँ। उससे जिससे उसने सीखा था सब्ज़ी बेचने वाले से, उससे पूछा कि मैं मज़ीद इल्म कैसे हासिल कर सकता हूँ। उसने कहा ये जो बुखारा शहर है इसमें सिर्फ एक ही लाइब्रेरी है, एक ही कुतुब खाना है, और अगर तुम उस कुतुब खाने में दाखिल हो जाओ तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में किताबें हैं। तो अब तुम उसमें से किताबों को पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ लोगे तो तुम सीख जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। अब ये ज़हन में रखिएगा कि दुनिया में एक वक्त था, और ये वक्त था 1500 से पहले, एग्जैक्ट 1500 ऐसा साल है कि जिसमें दुनिया ने बहुत नई नई चीज़ें अडॉप्ट की, रीशेप किया। उससे पहले जितनी भी किताबें होती थी हाथ से लिखी जाती थी, और जो हाथ से किताबें लिखी जाती थी वो किसी एक बंदे की मलकियत होती थी, और वो मलकियत किसी बंदे के साथ शेयर नहीं करता था। किताब एक ऐसी लग्जरी होती थी जो सिर्फ बादशाहों के पास होती थी, या नवाबों के पास होती थी, या हाकिमों के पास होती थी। वो उन्होंने अपने कातब रखे होते थे जो किताबों को लिखते थे, और लिखने के बाद अपने पास उसको महफूज कर लेते थे, और सिर्फ बादशाह सलामत का या हाकिम वक्त का बच्चा या उनके जो करीबी लोग थे सिर्फ वो किताबें पढ़ सकते थे। किसी और को किताब पढ़ने की ना इजाज़त होती थी, ना ही फैसिलिटी होती थी। लिहाजा जितने कुतुब खाने थे 1500 से पहले, सन 1500 से पहले, वो सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के पास होते थे जिनकी वो मलकियत समझे जाते थे। और जब एक बादशाह दूसरे बादशाह पे हमला करता था तो वो उनकी हर चीज़ पे कब्जा कर लेता था। उन कब्जे में किताबें भी होती थी, वो सारी की सारी किताबें साथ ले जाते थे। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता था कि उन किताबों को पढ़ने के लिए कुछ लोग होते थे जो उस ज़ुबान को समझते थे, उस इल्म को समझते थे। वो लोग भी उस किताब खाने का या उस कुतुब खाने का हिस्सा होते थे, और बादशाह सलामत उन सबको भी साथ ले जाते थे। वो भी जाके आगे जाके उनको पढ़ाना शुरू कर देते थे, उनकी अगली जनरेशन को, या जिस बादशाह ने फतह किया था। तो उन्होंने कहा ये जो हाकिम वक्त है, जो बुखारा का बादशाह है, उसके पास एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सी किताबें हैं। अब उस बच्चे ने सोचा कि मैं इस लाइब्रेरी तक जा कैसे सकता हूँ। तो पता चला कि वो जो बादशाह है, जो बुखारा का बादशाह है, जो हाकिम वक्त है, उसके पेट में दर्द रहता है। उसको बड़ी आंत का कैंसर है, या बड़ी आंत में उसमें दर्द होता है, कोलन जिसको उर्दू में कहते हैं, उसका प्रॉब्लम है। और उस बादशाह ने ऐलान किया हुआ है कि कोई शख्स जो मेरे कोलंज का इलाज कर देगा, कोलन जो बड़ी आंत है उसका इलाज कर देगा, वो जो मांगेगा मैं उसको दे दूँ। वो बहुत से जो उस वक्त तबीब थे, डॉक्टर थे, सब ने इलाज करके कोशिश कर ली लेकिन कामयाब नहीं हो रहे थे। उस लड़के को ये पता चला कि अगर मैं बादशाह की बड़ी आंत का इलाज कर लूँगा तो मैं अपनी एक ख्वाहिश पूरी करवा सकता हूँ। वो लड़का या वो बच्चा एक हकीम के पास गया और उसने हिकमत सीखनी शुरू कर दी, और हिकमत सीखता चला गया। अब उसका फोकस एक ही था, बड़ी आंत, कि कोई ऐसी चीज़ ईजाद होनी चाहिए कि जिससे बड़ी आंत का इलाज हो जाए। तो वो हकीम साहब के पास सिर्फ बड़ी आंत और मैदे के ऊपर काम करता था। अल्टीमेटली उसने बहुत से तजर्बे किए, तजर्बे करने के बाद उसने कोलंज का इलाज दरियाफ्त कर लिया।
उसे पता चला कि ये जड़ी बूटियाँ इनका कम्बिनेशन है, इसको मिला के इतने पानी में मिलाएं, इतनी देर तक उसे गर्म करते रहें, उसमें से जो मजून बने अगर किसी मरीज़ को खिला दी जाए तो उसका कोलन का दर्द ठीक हो सकता है। उसने कुछ लोगों पे तजर्बा किया, कामयाब हो गया। वो दवा बना के उस बादशाह के पास चला गया। उसने कहा सर मेरे पास इलाज है आपका, और ये बड़ा तीर बहदफ नुस्खा है, आप इस्तेमाल करेंगे और साथ ही आप ठीक हो जाएंगे। तो बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह ने वो पहले एक दवाई किसी और मरीज़ को खिलाई, जैसे बादशाह अमूमन करते हैं कि उन्होंने बंदे रखे होते हैं टेस्टर्स, कि ये बादशाह सलामत ने पानी पीना है, एक टेस्टर को पहले पिलाएंगे, बादशाह सलामत ने खाना खाना है, एक टेस्टर को पहले खिला देंगे। कपड़ा पहनना होता है बादशाह सलामत ने, तो उसी किस्म के 2 जोड़े बनते थे। बादशाह सलामत बाद में पहनते थे, पहले कोई और पहन के देखता था कि मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ताकि बादशाह सलामत पहन सके। उन्होंने किसी और को खिलाया, वो ठीक हो गया, तो बादशाह सलामत ने खुद भी दवा खा ली। जब दवा खा ली तो बादशाह सलामत वाकई ठीक हो गए। उन्होंने कहा कि बुलाया जाए उस बच्चे को। बच्चा आ गया, 16 साल उस वक्त उसकी उम्र थी। तो जैसे बादशाह कहते थे बोल फरियादी, मैं क्या तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो बादशाह सलामत उससे कहा कि बोल फरियादी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, कोई एक ख्वाहिश जो तुम्हारी मैं पूरी कर दूंगा, अभी जो तुम कहोगे। तो उससे कहा कि बादशाह सलामत मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, आपके पास एक लाइब्रेरी है, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं वहाँ किताबें पढ़ना चाहता हूँ। बादशाह ने उससे कहा कि ठीक है, सिर्फ 1 साल है तुम्हारे पास, तुम इस लाइब्रेरी से 1 साल इस्तिफादा हासिल कर सकते हो। दूसरी शर्त यह है कि तुम किसी किताब को लिख नहीं सकते, उसके नोट्स नहीं ले सकते। ये नहीं हो सकता कि तुम बैठो, किताब पढ़ो और उसको लिखना शुरू कर दो और अपनी किताबें बना के लेके चले जाओ और लोगों को इल्म बांटना शुरू कर दो। ये तो मेरा इल्म खत्म हो जाएगा, इसमें सब लोगों को पता चल जाएगा किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है। उससे कहा कि तुम 1 साल इस्तेमाल कर सकते हो लाइब्रेरी को। दूसरा, तुम किसी भी किताब की कोई कॉपी नहीं बना सकते, उसका कोई नोट्स नहीं ले सकते। लड़के ने कहा ठीक है जी, मैं ये कर लूँगा। बहरहाल 1 साल उसको मिल गया। वो लड़का उसके अंदर घुसा, सिर्फ वो खाना खाने के लिए और वॉशरूम जाने के लिए बाहर जाता था, बाकी वो सारा दिन 24 घंटे लाइब्रेरी में रहता और किसी के साथ उसका कोई राब्ता नहीं था। उस लड़के का कमाल ये था कि वो 1 साल में सारी किताबें हिफ्स कर गया, जुबानी याद कर गया। और इसी दौरान ऐसा हुआ कि जब वो बादशाह ने उसका 1 साल पूरा हुआ और जाने लगा, तो बादशाह सलामत ने वैसे उससे इंटरव्यू किया तो पता चला कि यार ये तो बड़ा वाहियात आदमी, इसके साथ तो मैंने बड़ी गलती की, इसको ये मौका दे कि सारी किताबें जुबानी याद कर गया सर। बादशाह बड़ा हैरान हुआ उसकी याददाश्त पे। मजीद ये है कि बादशाह अगर उसकी और कोई हेल्प कर सकता तो कर सकता था, लेकिन इस दौरान बादशाह का इंतकाल हो गया। उसका बेटा नालायक साबित हुआ बादशाह का, उसने लड़के को निकाल दिया कि चलो तुम इधर नहीं आ सकते, तुम इल्म स्मगल कर रहे हो यहाँ से। बहरहाल उसका कैरियर खत्म हो गया। वहाँ से वो निकल आया बुखारा से। निकलने के बाद बगदाद चला गया, वहाँ मुख्तलिफ दरसगाहों में बैठा रहा, वहाँ पे पढ़ता रहा, क्योंकि 2 बड़े सेंटर्स थे इल्म के उस वक्त, एक बगदाद था और दूसरा मिस्र। लोग या बगदाद जाते थे और उसके बाद मिस्र जाते थे, कायरा, और वहाँ पे जाके 2 ही बड़ी दरसगाहें होती थी दुनिया में उस वक्त। पहले वो वहाँ गया, फिर उसके बाद वहाँ गया, फिर वो वहाँ वापस आ गया। इस दौरान उसने, क्योंकि जब वो कोलंज का इलाज दरियाफ्त कर रहा था तो तिब की तरफ उसका ज़्यादा रुझान हो गया अलजबरा की बजाय। तो उसने तिब के बारे में बहुत सी चीज़ें, नई रिसर्च करनी शुरू कर दी, नई चीज़ें लिखनी शुरू कर दी। बाद में जब ये बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद ये बीमार हुआ, बीमार होने के बाद ये मर गया। इसने 500 की किताबें लिखी। 500 किताबें, उस दौर में किताब बड़ी छोटी होती थी, कोई 50-60 सफ़े की किताब को किताब समझा जाता था। इस तरह से 500 किताबें लिख दी और उसके बाद वो मर गया। मरने के बाद जब उसकी बहुत सी किताबें दूसरे मुल्कों में गई, फिर वो ट्रांसलेशन हुई तो पता चला ये बहुत ही बड़ा ब्रेन था कोई, ये एक पूरी मेडिकल साइंस की बुनियाद रख गया दुनिया में। इससे दुनिया को ये बता दिया कि बीमारियाँ होती क्या हैं, इन बीमारियों को ठीक कैसे किया जा सकता है, इनका इलाज कैसे हो सकता है, किस बुनियाद पे लोग इलाज करना शुरू करें तो आने वाले 1000 साल में किस तरह लोग दूसरों लोगों का इलाज कर सकेंगे। तो पूरी मेडिकल साइंस की इस शख्स ने बुनियाद रख दी, जिसने अपना इल्म एक छोटे से सब्जी फरोश से सीखा। इस बंदे का नाम है बूली सीना, हम इसे बूली सीना कहते हैं, इस लड़के को बूली सीना। और इब्न सीना जो है, इसने पूरी दुनिया को रीशेप कर दिया। आज जितनी मेडिकल साइंस में जितनी तब्दीलियां आई, इसकी बेस जब पीछे जाएंगे आप तो आपको एक ही लड़का मिलेगा और उसका नाम होगा बूली सीना है।